राम दोस्तों, आज हम आए हैं जींद में दोस्तों। यहाँ पे एक बहुत बड़े गायक है, कवि है सुभाष लोहान जी, जो अलेवा गांव से है दोस्तों। उन्होंने काफ़ी भजन लिखे हैं दोस्तों। आपको आश्चर्यचकित हो गए आप। उन्होंने कम से कम 9,000 गीत वो लिख चुके हैं दोस्तों। 131 सॉन्ग उन्होंने लिखे हैं दोस्तों। आज मुझे ये सौभाग्य होगा, मैं उनसे आपको रूबरू करवाऊंगा। और मैं आपसे दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि उनकी वीडियो बनाने के लिए मेरे पास अभी आज मेरे को समय लग गया है। आपके पास डिमांड थी, आपने काफ़ी मुझे कहा था कि वीडियो नहीं आ रही, तो आज मैं उनसे रूबरू करवाऊंगा, उनकी जीवनी के बारे में आपको मिलवाऊंगा। बहुत नेक इंसान है दोस्तों। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी आजीवन गऊ का प्रचार किया, और वो भजन भी करते हैं दोस्तों। कीर्तन मंडली भी है, अनेकों भजन कई कलाकार गायक ने उनके भजन गाए हैं। सुभाष लोहान जी के गुरु दोस्तों करण सिंह मकड़ोलिया गांव से थे, जो गायक थे, जाट थे, जिनको आप जानते होंगे, जिन्हों कैसेट रागनी आप हमेशा ही सुनते थे बहुत। और करण सिंह मकड़ोलिया के गुरु थे दोस्तों हरदेवा, जो गोरड से थे, बहुत बड़े सांगी हुए कवि हुए, उनको आप जानते होंगे। तो इनकी प्रणाली हरदेवा से हुई है। आज इनकी जीवनी के बारे में बताएंगे, ऐसे इंसान से आपको मिलवाएंगे जिसने 9,000 गीत लिखे दोस्तों। आज हम उनसे आपको मिलवाएंगे, और मैं ये चाहता हूं दोस्तों, इस वीडियो को आप हरियाणा में हर जगह कोने कोने तक इनकी आवाज़ पंजाब यूपी तक पहुँचाएँ, और इनको वर्ल्ड रिकॉर्ड मिलना चाहिए। हरियाणा सरकार को इनको वर्ल्ड रिकॉर्ड देना चाहिए। इतने 9,000 गीत लिखवाने वाले मैं तो शायद मानूंगा, मैंने तो आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा इंसान देखा नहीं जिन्हें 9,000 गीत लिखे हो। हरियाणा में काफ़ी कलाकार हुए हैं, उन्होंने जैसे लक्ष्मीचंद हुए, उन्होंने 52 किस्से बना दिए थे, 45 सॉन्ग बनाए। मांगेराम जी ने भी 52 किस्से बनाए, पर 131 सॉन्ग बनाने वाला जो इंसान है वो सुभाष लोहान जी है, जो जाट अलेवा गांव से गायक कवि है। उनके जैसा दोस्तों लिखने वाला आज तक पैदा ही नहीं हो सकता। आज आपको उनसे रूबरू करवाते हैं, उनके बारे में जानेंगे, उनका जीवन कैसा रहा, कितना उन्होंने संघर्ष किया अपने जीवन में, और क्या क्या वो उन्होंने देखा समाज को, आज का जो समाज है। तो सबसे पहले जी सुभाष लोहान जी, आपको राम राम जी। राम राम जी। तो सर मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि मैं आपसे आज मिल रहा हूँ, रूबरू करा हुआ हूँ सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समय निकाला हम जैसे इंसान के लिए। तो सर ये बताइए, अपनी जीवनी के बारे में बताइए सर, आपकी शुरुआत कैसे हुई, ये दर्शकों को बताइए। आज आपको सारी दुनिया देख रही है, समाज देख रहे हैं। जब मैं पढ़ता था, ताराचंद शास्त्री थे, छठी क्लास में, वो हारमोनियम बजाते थे। शनिचर को बाज जाते हैं आधी छुट्टी करके, तो वो रोक लेते, बोला इसमें भजन गाओ, अपना बढ़िया मनोरंजन करो। तब कया उनने एक स्कूल का भी गाया करो एक आधा भजन। तब मैंने एक लिख के दिया, तो उनने ठीक करके करया, फिर दूसरा लिख के दिया। इस तरह मैं लिखना शुरू करया था। फिर 10वीं के बाद मैं किस्से शुरू हो गए मेरे। आज तक 131 किस्से लिख चुका मैं। और भेंट जो माता की, बजरंगबली की, कृष्ण की, शिव जी की हैं, ये 350 हैं, और शब्द 250 हैं। ऐसे गे तक भी भजन लिखे मैंने, जिसमें ए शब्द हैं सारे, उसमें दूसरा नहीं पाओगा। गे तक हैं, ये 50 भजन अलग हैं। और कटमा जो रागनी है वो 400 हैं। जैसे विक्रम बेताल है वो 600 हैं, सिंहासन 32। इस तरह जैसे आज़ादी के भी हैं, खिलाड़ियों के भी हैं, राजनेताओं के भी हैं। इस तरह जो भी आता है, जिन लिखवाता है, डीजे वगैरह, ये भी खूब लिखे मैंने खूब।
इस तरह मिलाकर 9,000 के करीब भजन हो गए। तो सर मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा सर। एक जैसे जो लता मंगेशकर जी थी, हाँ, उन्होंने मतलब बहुत से मतलब गिनती नहीं है इतने भजनों को गाया सर। वो उच्च कोटि के हैं, हम्म, उच्च कोटि के कलाकार हैं वो। उनकी आवाज भी, उनको तो पद्मश्री और कोयल जैसी कई विभूतियां उनने मिल चुकी हैं। वो उच्च कोटि के, मोहम्मद रफी होए, वो रहे, किशोर कुमार, मुकेश, हम तो उनकी मतलब नकल करते हैं, गाते हैं, लोग भी सराहते हैं, लेकिन उनकी नकल है वो। नकल। लेकिन तो वो उच्च कोटि के थे। ये बात तो आपने हाँ, जायज मांगे लक्ष्मी थे, उच्च कोटि के थे वो। उनकी नकल करते हैं हम तो। सर ये बताइए जैसे लक्ष्मी चंद हो गए, उन्होंने भी सॉन्ग ज्यादा लिखे, पर ज्यादा सॉन्ग लिखने वाले आप ही हो, मैं तो ये मानूंगा। ये तो इतने ज्यादा दिमाग से 9,000 निकलते रहते, मैं तो गाने। लिखता रहता हूँ अच्छा, ये आप मतलब ये मानते हो ये कोई बड़ी बात नहीं है? ना। कोई प्रैक्टिस करो, अच्छा। तो करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत के शिल पर परत निशान। एक कुएं से खींचते थे, नीचे से डोल होता था, तो पत्थर पे भी रस्सी निशान डाल दिया करती, तो उसमें फर्क पड़ता है। अभ्यास आप करोगे तो आप भी भजन लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है ये। अच्छा, हम जिसे जैसे हम जिस ले काम को सिद्धर से चाहें सर, उसको प्राप्त किया जा सकता है, कोई भी लिख सकता है, ये ऐसा कोई नहीं है। हाँ, भगवान ने सबको सद्बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, तो हर इंसान मुकाम इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना सकता है, ये कोई बड़ी बात देखो, भगवान ने ज्ञान हरेक को दिया है, लेकिन भजन में ऐसे शब्द साध के भरो जिसको जनता सराहे। उल्टे सीधे शब्दों को जनता नहीं सराहती। डीजे बंद क्यों है? नहीं। ये इसलिए बंद है कि उनमें अपशब्द हैं। फुहड़ता है उनके अंदर सर, फुहड़ता है थोड़ी नगनता सी। दिखा दी ना। हम्म, जैसे फिल्में कम देखते हैं, उनमें नगनता है तो वो कम देखेंगे। और यो जो हम लिखते हैं ना, मांगे लक्ष्मी ने लिखे, एक एक शब्द सजा हुआ है। फिल्मों में लिखते हैं जो एक एक शब्द सजा हुआ है और सही उतरते हैं। ये जो टेक बोलती है उस पर नीचे बोलेंगे, इसलिए जनता जो सराहेगी ना, हम नहीं। हम तो गा देते हैं, लिख देते हैं। लिखने वाले को जो जनता सराहोगी वो पास माना जाएगा। बात तो आपने बहुत गजब की है सर। जो जनता जिसको सराहेगी उसको अपने सर पे भी बिठा सकती है जनता। तो क्या है सर, कहाँ से यही है इंसान यही। को कहाँ पहुँचा जाए। जैसे आज के समय आपके हरियाणा में एक बहुत बड़े मतलब गायक भी है, भजनी भी है, जिनका नाम रामधन गोस्वामी जी। वो वो भी मतलब अच्छे कार्य कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। उन्होंने भी आपका भजन गाया सर, मेरे रामधन कम गोस्वामी। से कम उनने, रामधन ने 30 के करीब भजन ले गया था, गाए थे। कैसेट में है, निकाल कर देख लियो, रामधन ने गाए थे। अच्छा, तो सर आपकी शिक्षा के बारे में बताओ थोड़ा, शिक्षा कहाँ तक लेकिन हुई? मैं गाता हूं ना जब, लेकिन लोग जब सराहते जब मैं सही गाता हूं, क्योंकि मैंने कम से कम 2,500 के करीब तो एक कीर्तन कर लिए। गौ सेवा कीर्तन मंडली है मेरे पास, और गाते हैं हम, गौ सेवा करते हैं। जागरण में मैं कम जाता हूँ, बहुत ही कम। कोई जबरदस्ती कर लेता जागरण में चला जाता हूँ, नहीं मैं कम जाता, क्यों, सारा जागो। और कीर्तन मंडल में मजा आता है, उसमें तो ज्यादा आवाज होती है, मन में भी स्वाद नहीं आता। दिन में होता है थोड़ा, दिन में। वो दिन रात सारा जागो, उसमें नहीं होगा ना। हाँ। कीर्तन मंडल एक तो गौ सेवा हो जाती है, भगवान का भजन करते हैं, सारे भजन इसमें गा देता हूँ मैं। 3-4 घंटे का होता है वो। तो सर ये बताइए, शिक्षा के बारे में बताइए, आपने पढ़ाई कितनी की उसके बारे में थोड़ा तो बहुत। बीए तक भी करी है। शिक्षा का तो, वो शिक्षा तो खत्म हो गया, अच्छा, बूढ़े हो गए, शिक्षा खत्म। तो सर ये बताइए, जैसे आपने पढ़ाई भी की कुछ मतलब जो लोग मतलब पढ़े लिखे नहीं भी होते उनको ये थोड़ा भी भजन वो भी लिख अनपढ़ भी लेते। गा सकता है, ये तो जरूरी नहीं होता। लक्ष्मी हरिये अनपढ़ थे, लेकिन सदे हुए शब्द थे उनके। देखो उनकी, उठा के देखो क्या लिख दिया उनने, उसकी नकल करो। ऐसा क्या था उनके पास जो अनपढ़ होते हुए भी उनके पास इतना दिमाग। ज्ञान? दिमाग।
माहौल देख कर लिखते थे वो, कैसा माहौल है। लक्ष्मीचंद की सर कुछ बातें ऐसी भी है जो आज मतलब जीवित हो रही है, हाँ, जो प्रमाणित हो रही हैं। उनने माहौल देख कर लिखी है। अच्छा, तो सर आप जैसे 42 साल के तो गुजर गए थे। 42 साल में उनने 22 किस्से लिखे हैं। 990 टोटल रागनी है उनकी। तो सर आपने जैसे गाना बजाना ये शुरू से ही आपकी, जैसे आप पढ़ाई करते थे 5वीं 6वीं कक्षा में थे तभी आपने बजाना बाद में, गाना बाद में सीखा गया 10वीं के बाद। 10वीं के बाद आपने गाना सीखा। हाँ। और जो आपके गुरु थे सर, पहले तो वैसे गा देते थे तुकबंदी। आपके गुरु थे सर करण सिंह मकटोलिया जी। हाँ, उनके पास भी बजाया, बेंजू भी बजाया। उनके साथ आपने, उनका तो नाम हुआ है सर हरियाणा, यूपी, राजस्थान में उनकी कैसेटें रागनी काफी मशहूर हुई। वो भी जाट बिरादरी से थे। आप भी कंपटीशन में घड़ा भी बजाया और बेंजू भी बजाया हमने। 10 साल उनके पास हो रहे आप, करण सिंह मकटोलिया। उनके गुरु थे अरदेवा, जो गोरड गांव से बहुत बड़े। अरदेवा से आपकी प्रणाली स्टार्ट हुई। तो सर आपके पास मतलब जो आप ये बताइए सर, आपकी पार्टी थी आपने बनाई, उनके पास रहे, फिर बाद में आपने खुद की पार्टी बनाई। तो उनकी थी, उनकी गड़ार पेंचू बनाते थे, बजाते थे, हम सीखते थे। हाँ, सीखते थे उनके पास। मैं भजन लिखता था, करण सिंह गाते थे। वो किशोर कुमार की चलत ज्यादा गाते थे, इसीलिए मैं लिखता था भजन और वो गाते थे। तो सर ये लिखने का मतलब ये कैसे जिज्ञासा हुई आपके अंदर, ये धारणा मुझे ये लिखना? अपनी दिल की तमन्ना होती है, जुनून होता है कि एक। अच्छा, तो किसी इंसान ने जज्बा है किसी के अंदर आ जाता है ना, वो उसी में घुस जाता है। जैसे भक्ति में वो चला गया तो भक्ति में हो गया तो उसके मन में ही भगवान रहेगा। तो सर कोई कथा लिखता है, कोई पुराण लिखता है, वो उसके मन में ऐसा जुनून हो जाता है कि ये चीज है। सर एक बात बताइए, जैसे करण सिंह मकटोलिया हुए, जाट मेर सिंह हुए, मुंशीराम जांडली हुए, ये जाट बिरादरी से थे। आप भी जाट बिरादरी है। हमारी बिरादरी में ये बोला जाता है कि गाना बजाना ये जाटों का काम नहीं होता। तो क्या विचार है? आपको किसी ने मना नहीं किया कि ये काम? ऐसा होता है, बुद्धि किसी जाति से संबंध नहीं रखती, ना किसी धर्म से संबंध रखती। बुद्धि, जिसकी बुद्धि तेज काम करेगी ना, वो ज्ञानी कहलाएगा। जात पात से संबंध नहीं होता इसका। भगवान ने इंसान बनाया, कोई जाति धर्म भगवान ने नहीं बनाया। देखो, भगवान एक है, सब कहते हैं। मुसलमानों ने दूसरा कर लिया, ईसाइयों ने दूसरा बना लिया, है तो एक ही मालिक सबका। एक ही मालिक है सबका, भगवान एक ही है। वो इंसान बनाता है और उसको बुद्धि देता है। इंसान ने ही जाति बनाई, कैसे यूज किया जाए वो इंसान के ऊपर आधारित है। इंसान ने ही सर जातियां बनाई है हमें। जैसे हिंदू है, भगवान ने बनाए हैं। फिर ये मतलब क्या ऐसा हुआ कि हमने इंसान ने अपना बांट लिया, मतलब बांटा, इंसान बट गया इंसान। ये तो अपनी अपनी सोच होती है। सोच, तो आप इस चीज किसी की सोच, ये हमारे गांधी ने थे, सादा जीवन उच्च विचार। जिसके उच्च विचार हैं वो ज्ञानी कहलाएगा, और जिस जो इधर उधर भटकता रहेगा उसको क्या कहेंगे? मंदबुद्धि। इसलिए अपने विचारों को उच्च कोटि में रखोगे तो आपको ज्ञान आता चला जाएगा, भगवान उसको बढ़ावा देता है। तो सर आप जैसे अलेवा गांव के, आपके गांव में बहुत बड़े मतलब एक बहुत बड़े भजन ज्ञानी राम भी हुए हैं, माई राम जी अलेवा हुए और ज्ञानी राम साथ, उनके बारे में आपके क्या विचार है? मतलब क्या? वो तो हमारे दादा थे, वो भी बहुत बड़े कवि हुए हैं सर। हाँ जी। अच्छा, गांव में वो